नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ मैं आज एक जो विषय लाया हूं वो विषय इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, क्योंकि हर किसी को धन प्राप्ति की कामना रहती है। हर कोई धन कमाना चाहता है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, लेकिन मन में इच्छा यह रहती है। मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं जो व्यवसायी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो पूछते हैं कि मेरे हाथ में ये लकीर है क्या, जिससे मैं बारे में जान सकूं, मेरे जीवन में धन की प्राप्ति कितनी है। या कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो बहुत धन रहता है, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि क्या मुझे और धन मिल पाएगा, क्योंकि धन का जो इच्छा है वो कम नहीं हो पाता है, क्योंकि हम हमेशा तुलना करते हैं दूसरों के जितनी धन हमको भी मिल जाए, यही सब बातें हमारे मन में रहती है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम आज यह जानेंगे कि हमको धन मिलेगा कहाँ से। क्या हमको हमारे घर में ही कोई दुकान खोल करके, या घर में किसी सहयोगी के द्वारा, जैसे माता पिता आदि के सलाह के द्वारा हमको धन मिलेगा, या हमारे किसी नाना के द्वारा धन मिलेगा, ससुराल से धन मिलेगा, या ऐसे बहुत सारी बातें जिसके द्वारा क्या हमको धन की कमी हो सकती है या धन की वृद्धि होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यही चर्चा कर रहे हैं कि धन भाव का स्वामी कौन होता है। कुंडली में धन भाव का स्वामी होता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को धन भाव बोला गया है। धन भाव के स्वामी को धनेश बोला गया है। तो धनेश जिस भाव पे रहते हैं, जिस कुंडली में जिस भाव पे बैठते हैं या विशेष रूप से दृष्टि डालते हैं, उन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो विशेष रूप से जहां वो बैठेंगे धनेश, अगर उच्च की स्थिति में तो अधिकतम धन मिलेगा, नीच की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा धन हानि हो सकती है, या उनके द्वारा धन की समस्या हो सकती है। जैसे अगर मेरे शरीर वाले भाव पर पे बैठे हैं तो मुझे मेहनत के द्वारा धन कमाना पड़ेगा। अगर मैं मेहनत में कमी लाता हूं तो मुझे धन की कमी पड़ जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें। आइए उसी पर चर्चा करते हैं। ये कुंडली का एक भाव को लेकर के एक कुंडली आ रहा है, इसको आप देखिए और इसके आधार पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पहला जो भाव है वहां पे लिखा है कि स्वबल नाना या दादी से धन मिलेगा। अगर धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो नाना या दादी से या अपने मेहनत के द्वारा धन मिलता है। दूसरा, अगर दूसरे भाव में ही बैठ जाए तो स्व कमाई से, अर्थात मेहनत करने पे, हमारे स्वयं के द्वारा मेहनत करने से ही कमाई होगी। तीसरा, हमको धन लाभ मिलेगा, वह अगर तीसरे भाव में बैठा है तो मित्र, बहन या भाई से हमको सहोदर, जो पेट से उत्पन्न, एक ही पेट से उत्पन्न माता के गर्भ से उत्पन्न भाई बहन है, उनके साथ हमको धन लाभ मिलेगा। चौथा है गड़ा हुआ धन, या हमारे घर के आसपास गड़ा हुआ हो सकता है, या पैतृक गांव में गड़ा हुआ धन हमको मिल सकता है। अगर धनेश पांचवें भाव में बैठ जाए तो हम बुद्धि लगा करके या लॉटरी के माध्यम से या अन्य कई प्रकार के फाइनेंस आदि कोई भी कार्य करके बुद्धि से हम धन को कमा सकते हैं। छठवां जो है वह मामा या मुकदमे बाजी से, अगर धनेश छठवें भाव में बैठ जाए तो मामा या मुकदमे बाजी से हमको धन का लाभ मिलता है। अगर धनेश द्वितीय भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठ जाए तो जुआ, सट्टा, लॉटरी या पत्नी के सहयोग से विवाह के बाद हमको धन लाभ मिलता है। अगर आपका धन का लाभ नहीं मिल रहा है और ऐसा योग है तो आप विवाह करें, पत्नी के भाग्य से आपको धन मिलेगा। अगर धनेश आठवें भाव में बैठे तो ससुराल से हमको विशेष धन का लाभ मिलता है। अगर वह नौवें भाव में बैठे तो भाग्य, इनाम या साला से हमको धन लाभ मिलेगा। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठे तो आपको नौकरी, व्यापार या पिता के द्वारा या गुरु के द्वारा, सासू माँ के द्वारा या राज्य से यानी सम्मान के द्वारा आपको विशेष रूप से धन लाभ मिलेगा। अगर ये स्थिति थोड़ी सी अलग है 11वें और 12वें भाव में, अगर धनेश 11वें भाव में बैठ जाए तो घूस के माध्यम से धन प्राप्ति के साधन उनको मिलते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो हमको कर्जा आदि ले करके ही धन हमको मिलता है। मित्रों, आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे धन भाव के स्वामी जो हैं, वह ग्रह हमारे जिन जिन भाव में बैठते हैं वो हमको क्या क्या फल देते हैं। अब बात यहाँ पे आती कि धनेश कौन है। अगर धनेश ऐसा ग्रह है जो कंजूस ना हो तो हमको अधिक से अधिक धन लाभ मिलता है। अगर वह अच्छी स्थिति में, उच्च का है, मित्र के घर में बैठा है, या फिर और ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती है जिनके माध्यम से वह लाभ ले सकता है। लेकिन सरल रूप से आप यही जानिए, अगर जैसे
मेष लग्न की कुंडली है तो द्वितीय भाव में 2 राशि जिसको वृषभ राशि बोलते हैं, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। और यह शुक्र अगर लग्न में बैठ जाए तो शुक्र और मंगल ये दोनों के प्रभाव से व्यक्ति को धन तो मिलेगा। बहुत सारे धन क्या है, देखिए धन के भी बहुत प्रकार है। धन हम सिर्फ लक्ष्मी को ही बोलेंगे ऐसा नहीं, पैसा को ही धन बोलना अच्छी बात नहीं। सबसे बड़ा धन जो है हमारा शरीर है। हमारा ये जो शरीर है वो हमको इतना धन लाभ दे सकता है कि हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो हमारे इस शरीर को परमात्मा ने हमको दिया है। सबसे पहले तो धन लाभ के लिए आप परमात्मा की सेवा करें। परमात्मा से जुड़े हुए विशेष, जहाँ पे गीता के माध्यम से भगवान ने कहा है कि मैं इन क्षेत्रों में रहता हूँ, तो आप वहाँ उन देवी देवताओं को कम से कम प्रणाम करिए। उस मास में विशेष रूप से दान पुण्य करें और अपने जन्मदिन के दिन विशेष रूप से गौ सेवा, किसी चिड़िया की, मछली की या फिर जानवर है जिसको आपकी आवश्यकता है उनकी सेवा करिए, आपको धन लाभ अवश्य मिलेगा। और विशेष रूप से मैं यही बोलूँगा कि बिना कर्म के धन मिलना असंभव है। भाग्य के द्वारा धन में वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बिना कर्म के आपकी नहीं होगी। आप इसलिए कोई भी धन कार्य के लिए अगर इच्छा रखते हैं तो प्रतिदिन आप उस कार्य में जुड़ जाए। भगवान से विनती करें कि मुझे धन तो दे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यही भाव रखिए कि मैं भी भूखा ना रहूं प्रभु, और मुझे इतना धन मिल जाए कि मेरे घर में आने वाला अतिथि है, साधु है, जो ऐसा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है उसको भी मिल जाए। तो मित्रों, आज के वीडियो के लिए बस इतनी बातें रखूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। जो चैनल है उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर भी अवश्य करें मित्रों। अच्छा लगता है तो अपने साथियों में अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए मुझे आज्ञा दे। आप सभी को धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम।